मान लो सरकार आपके हाथ में 80,000 करोड़ रुपए का चेक थमा दे, फिर आप उस पैसे से क्या करोगे? बुलेट ट्रेन खरीद करोगे स्क्रैच से, या फिर उसी पैसे से हजारों किलोमीटर पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड करोगे? तो जरा हाई स्पीड रेल का गेम समझना। अगर किसी ट्रेन को अगर ढंग की ट्रैक दे दी जाए तो उसी पर 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा सकती है। लेकिन वहीं अगर कोई अच्छी खासी ट्रेन हो, उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक दे दी जाए, तो वो उस पर 250 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकती है। लेकिन अपने देश में कुछ गेम थोड़ा सा उल्टा है। क्या है? कंस्ट्रक्शन का भारी भरकम खर्चा, फिर यहाँ पे पैसेंजर्स पे पर्यावरण की कीमत। चलिए देखते हैं हमारे यहाँ विजेता कौन है। भविष्य की लंबी छलांग। हम मिलिए यहाँ हमारे भारत के मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एक्सप्रेस से, जो स्टार्ट होने वाली थी 15 अगस्त 2027 को। लेकिन कुछ कांड हो, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गया, जिसके वजह से दिसंबर 2029 तक ये टल गया। मतलब हमारा सपना 4 साल पीछे रह गया। ऐसे इस ट्रेन की अगर रफ्तार की बात करें तो 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होनी थी, और इसके अगर ट्रैक्स को देखा जाए तो लगभग 508 किलोमीटर तक का इसका ट्रैक बनना था। लेकिन वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पर है। सूरत से बिलीमोरा तक का ये इसका पहला स्टेज आने वाला था, लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले हो गया। अगर ये ट्रेन आ जाए एक बार, तो जो दूरी 7 से 8 घंटे की लगती है, उस दूरी को 2 घंटे में निपटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के खर्चे जरा सुनिए। 2015 में इसका खर्चा 98,000 करोड़ रुपया तक का था, लेकिन आज इसका खर्चा 2 लाख करोड़ तक जा चुका है, और अभी तक प्रोजेक्ट आया ही नहीं है। 10 साल हो गए, अभी तक प्रोजेक्ट अभी भी पेंडिंग्स पर ही है। तो ये इसका खर्चा इतना बढ़ा के, जमीन के पंगे, महंगाई वाली डायन, और डॉलर और रुपये का उतार चढ़ाव, इन सब ने मिल करके इसका बिल 2 गुना से भी ज्यादा एकदम बढ़ा करके रख दिया है। तो इस ये जो पूरा गेम है, जापान पर डिपेंड करता है। जापान की इसी लोन्स और उसके शिंकानसेन E5 सीरीज के बदौलत आज हमारे देश में एक ट्रेन आने को है, लेकिन 2029 में। तो अगर क्या आप जानना चाहें कि पूरी दुनिया में इस ट्रेन के कितने खर्चे हैं, मतलब इस ट्रेन के ट्रैक को बिछाने में कितने पैसे लग रहे हैं, तो सुनिएगा। जो जो फ्रांस और स्पेन है, ये दोनों मिलकर के 200 से लेकर 225 करोड़ रुपए सिर्फ 1 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने में लगा रहे हैं। वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो उसने 140 से लेकर 180 करोड़ के बीच में अपना निपटा दिया। लेकिन अपने देश में एक महंगी डायन बैठी हुई है, नाम है उसका ढेर सारा खर्चा। इन सब ने मिल करके हमारे देश में जो बुलेट ट्रेन का 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जो 320 करोड़ रुपया से लेकर के 420 करोड़ रुपया इसका खर्चा आ चुका है। यूके ने तो इस सारे लिमिटेशन को ही पार कर दिया। 3800 किलोमीटर, 3800 करोड़ रुपया सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। ये तो साफ साफ पता चल गया कि अगर अगर स्पीड यानी कि ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। रेलवे का पुनर्जन्म। बजट 2026 से लेकर 27 में रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का फंड्स एलोकेट किया गया। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि रेलवे में बेसिक इसके 3 बड़े पिलर्स हैं। पहला, 1.5 लाख करोड़ रुपए एक्सेप्ट किए गए हैं कि ताकि 100 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक को आगे बढ़ाया जा सके। उन प्रोजेक्ट्स का गोल सिर्फ यही है कि 6,000 किलोमीटर तक का एक नया रेल नेटवर्क खड़ा किया जाए, ताकि जितने जो ट्रेन स्टेशन के बाहर जो लाइन में खड़े रहते हैं, कम से कम उसको ये दिन ना देखना पड़े, पैसेंजर्स को बाहर स्टेशन के इंतजार ना करना पड़े ट्रेन में बैठ करके इतनी गर्मी में। दूसरा, भारत का स्वदेशी कवच सिस्टम, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम। इससे क्या होगा कि जो एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन, इन दोनों को टक्कर होने से बचाया जा सकता है। आता हमारा तीसरा, यहाँ होती है हमारे वंदे भारत की एंट्री, जो 120 से लेके 160 तक की रफ्तार तक की स्पीड वो पकड़ सकता है, जो आधे से ज्यादा इंडियंस को सेमी हाई स्पीड रेलवे का मजा दे सकता है। लेकिन जब बात रफ्तार की आती है, तब मुकाबला टक्कर का लगता है, क्योंकि अगर हम लोग अपने पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड कर दे, तो वही लोकल ट्रेन, वही वो एक्सप्रेस ट्रेन, वो उसी पर जो आज 60 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर जो ऑपरेशनल स्पीड पर जो चल रही है, वही ऑपरेशनल स्पीड आज 120 से लेकर 160 तक की रफ्तार पर जा सकती है। लेकिन लेकिन बुलेट ट्रेन वो तो 300 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा से बातें करती हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रफ्तार की ही नहीं है, बात यहाँ पे कितने पैसेंजर को ले जाया जा सकता है। तो समझिएगा, जो फास्टेस्ट मतलब स्पीड जो ट्रेन का होता है, वो 5 बड़े बड़े जो पैसेंजर ट्रेन होता है, उससे भी ज्यादा पैसेंजर्स को एक बार में ढो सकता है। समय की तो अच्छी खासी बचत तो हो ही जाएगी।
ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेन है अगर उसको लाना है तो उसके लिए मॉडर्न सिग्नलिंग, नए ट्रैक्स जो पल भर में आंखें झपकते हुए अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ले, वो आएंगी, इन दोनों के साथ आएंगे, तभी ये काम पूरा हो सकता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होता है, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं वो डीजल ट्रेन के मुकाबले 22% कम पॉल्यूशन फैलाती हैं। कुछ चाइनीज डेटा कहते हैं कि जो ट्रेनें 250 किलोमीटर पर आवर से लेकर जो 350 तक जाती हैं, वो ट्रेनें सिर्फ रफ्तार बढ़ाने से बिजली 2 गुना खपत करती है, मतलब 2x एनर्जी एक्सपेंडिचर। फिर से वही बात, स्पीड इज इक्वल टू महंगे खर्चे। लेकिन कभी कभार बुलेट ट्रेन के नए ट्रैक को बिछाना पुराने वाले ट्रैक को अपग्रेड करने से भी ज्यादा आसान और तेज होता है। क्यों? क्योंकि जो पुराने वाले जो ट्रैक्स हैं उनको अपग्रेड करना है, उनको अपडेट करना है या उनको रिपेयर करने के लिए नाइट के कुछ ब्लॉक या कुछ शिफ्ट ही मिलते हैं। लेकिन हमारी बुलेट ट्रेन वो फुल स्पैन मेथड पे काम करते हैं, यानी कि उसके लिए अब मतलब पूरा का पूरा फुल कॉरिडोर चाहिए 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का। इसमें बीच में उसको ट्रेन को कहीं लॉन्च भी नहीं किया जा सकता है। कैलकुलेटर खोलिए, 1 किलोमीटर बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछाने का खर्चा लगभग 390 करोड़ रुपए तक का आता है। तो वहीं अगर हम लोग पुराने ट्रैक्स को अपग्रेड करने के बारे में सोचे तो वहां लगभग 6 से लेकर 10 करोड़ किलोमीटर तक का पर किलोमीटर तक का इतना खर्चा आ जाएगा। लेकिन कहीं ये ट्रेन अमीरों की सवारी बन करके ना रह जाए, क्योंकि इसके खर्चे और इसके जो किराए देख करके तो ऐसा ही लगते हैं। ऐसा अंदेशा है मेरी तरफ से कि इस ट्रेन को उतने पैसे रिकवर करने के लिए, फायदे में रहने के लिए लगभग 3000 से लेकर 7000 तक का इसको लेना चाहिए। अगर ये नहीं लेता है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही, लेकिन 3 से 7000 ये गरीबों की पॉकेट से एकदम बाहर है। अगर ऐसा रखा गया तब तो ये ट्रेन जिस जिस शहरों से, जिन जिन स्टेशनों से गुजरेगी, उन सब स्टेशनों के आसपास के बिजनेसमैन की तो चांदी ही चांदी है। वहां के जमीन की कीमत आसमान में है। लेकिन यहाँ विजेता कौन है? हम यहाँ नहीं चुन सकते हैं ए या बी, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। क्योंकि जो बुलेट ट्रेन है वो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ठीक वैसे। लेकिन गरीब लोगों के लिए बड़े बड़े बुलेट ट्रेन, ये सब जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन, ये सब से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोगों के पास ना उतना पैसा है उनका खर्च उठाने के लिए। गरीब लोगों के लिए तो बस यही इतना लाइफ लाइन है कि साफ सुथरे बेसिंग मिल जाए, साफ सुथरे बाथरूम सोचा मिडिल क्लास के लिए भी साफ सुथरे बाथरूम हो जाए, ट्रेन में ढंग से घुस पाए। क्या आपने कभी जनरल कोच में एंट्री किया है? वहां की तो बात ही कुछ और है। यहाँ अगर सारी ट्रेन अगर समय पर आ जाती हैं, जितनी ज्यादा मालगाड़ियां वो अगर अपने अपने समय पर सारे सामान पहुंचा देती है, तो यही बहुत बड़ी बात है। इतना ही काम कर ले, इतने में ही सब जनता, बस इतना ही फर्क है इन दोनों ट्रेनों के बीच में। क्या सेफ्टी? तो सेफ्टी का सुनिएगा, जो जापान की जो शिंकानसेन जो बुलेट ट्रेन है वो 1964 में स्टार्ट की गई थी, और आज तक 0 कैजुअलिटी, मतलब एक पैसेंजर की भी वहां मौत नहीं हुई है। लेकिन अगर अपने ट्रेन की तरफ देखने जाए तो जरा देखिए सारे एक लाइन से कितने सारे, ये गिनती खत्म भी नहीं होगी। लेकिन जो ट्रेनें हैं वो पब्लिक के लिए एक वरदान साबित भी हो रही हैं। वो कैसे? कि जो कार और प्लेन होते हैं उनसे 85 से लेकर 90% तक का कम मतलब पॉल्यूशन फैलाती है, कम CO2 मतलब पर्यावरण में छोड़ती हैं। तो चलते हैं। मैंने 2 बार सीट बुक किया था इन ट्रेनों में, अपना रिजर्व सीट, वहां लगभग फेस्टिव सीजन के दौरान और दूसरा एग्जाम्स के दौरान। यहाँ हम अपने ही सीट पर नहीं जा पाए। अरे सीट तो छोड़ो, सांस लेना ही बहुत बड़ी लग्जरी की बात हो गई थी उस वक्त। मेंटेनेंस की कमी ने हमारे सिस्टम को घुटने पर ला करके रख दिया है। शर्म की बात है कि हम लोग बड़े बड़े बुलेट ट्रेन 3-3 घंटे में आ जाने वाली ट्रेनों की बात करें, 300 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन की बात करें,